नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के द्वारा प्रतिस्थापित इस सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, और आप सभी लोगों से दया और कृपा की भी याचना करता हूँ जो भी दृश्य और अदृश्य इस जगत में वैष्णव और वैष्णवी माताएं हैं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद है। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 6 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 1। अजामिल, द हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अजामिल। अजामिल के जीवन इतिहास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले नंबर श्लोक का बोलेंगे हम लोग। श्री परीक्षित वाच, सभी लोग बोलिए। श्री परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। श्री परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। श्री परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। बोलिए।
माता जी बोलेंगे अब। माता जी बोलिए। माता जी। श्री परीक्षित उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, निवृत्ति मार्ग मुक्ति का मार्ग कथितः वर्णन किया गया। आदौ प्रारंभ में भगवता आपके द्वारा यथा भली भांति क्रमशः योग उपलब्धेन योग विधि द्वारा प्राप्त ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद यत जिस विधि से असंसृति जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अंत। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की दोहराएंगे। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग निवृत्ति का मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाता है, जहाँ से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चूंकि महाराज परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नारकीय दशाओं का वर्णन सुना तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस प्रकार माया के पास से मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाया जाए। अतएव उन्होंने अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिसे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि मृत्यु के समय उनकी भेंट श्री सुखदेव गोस्वामी से हो गई थी। अतः उन्होंने उनसे इस निर्णायक काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा यह कहते हुए उन्हें बधाई दी, वरीयान एस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों द्वारा अनुमोदित है। परीक्षित महाराज चकित थे कि बद्ध अवस्था में जीव इतनी नारकीय यातनाएं भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं करते। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। वैष्णव करुणा का सागर होता है, पर दुखी वह दूसरों के दुख से दुखी रहता है। इसलिए नारकीय जीवन भोग रहे बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने से परीक्षित महाराज ने सुझाव रखा कि श्री सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करते रहे जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के आरंभ में बतलाया था। इस संबंध में असंसृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसृति जन्म तथा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ते जाने का द्योतक है। इसके विपरीत असंसृति निवृत्ति मार्ग या मुक्ति के मार्ग का द्योतक है।
जिसके द्वारा मनुष्य के जन्म तथा मृत्यु निरुद्ध जाते हैं, वह धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर आगे बढ़ता है, जब तक कि कोई शुद्ध भक्त न हो जो उच्चतर लोकों में जाने की चिंता नहीं करता। वह भक्तिमय सेवा संपन्न करने से अविलंब भगवत धाम वापस चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति। इसलिए परीक्षित महाराज बद्धजीव के लिए निवृत्ति मार्ग के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए उत्कंठित थे। आचार्यों के मतानुसार कर्म योगों पर लब्धेन शब्द यह सूचित करता है कि सर्वप्रथम कर्मयोग तथा उसके पश्चात ज्ञान योग संपन्न करने पर तथा अंत में भक्ति योग के पद पर आकर मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु भक्ति योग स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि कर्मयोग या ज्ञान योग पर निर्भर नहीं होता। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक पापी व्यक्ति भी जिसके पास कर्मयोग की कोई पूंजी नहीं होती, या एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसके पास ज्ञान योग की कोई पूंजी नहीं होती, वह निस्संदेह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है यदि वह भक्ति मार्ग में अटल बना रहता है। मामेव ऐसी संशय। श्रीमद् भागवत 8:7 में, भगवद गीता 8:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग की विधि से मनुष्य निस्संदेह श्री भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में जाता है, किंतु योगी जन सीधे आध्यात्मिक जगत जाने के स्थान पर कभी कभी अन्य लोगों को दिखना चाहते हैं, अतएव वे उस लोक में जाते हैं जहाँ ब्रह्मा रहते हैं। जैसा कि यहाँ ब्रह्मणा सबसे सूचित होता है कि प्रलय के समय ब्रह्मा ब्रह्मलोक के समस्त निवासियों सहित सीधे आध्यात्मिक लोक चले जाते हैं, जिसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परास्यांते कृतात्माना प्रविशन्ति परम पदम। जो लोग प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं वे अपने उच्च पद के कारण ब्रह्मा के साथ साक्षात भगवत धाम वापस चले जाते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये श्लोक 6वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें परीक्षित महाराज बोल रहे कि निवृत्ति मार्ग कथितो आदौ हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, जो अब प्रारंभ में ही निवृत्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया गया था आपके द्वारा भली भांति से, तो यह निवृत्ति मार्ग कैसा है? तो क्रम योगो लब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। ये क्रम से लोग यदि इस योग का विधि विधानों का अनुसरण करते हैं तो वह ब्रह्मलोक तक जाता है। जो ज्ञान लोग होते हैं ब्रह्मलोक तो जाएगा। जो विधि विधान सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दूसरे अध्याय में बताए थे, उसके द्वारा पालन करने से जीव ब्रह्मलोक तक जाता है। और इस प्रकार जब ब्रह्मा के पास जाता है तो क्योंकि ब्रह्मलोक तक पहुंचने के कारण जब प्रलय होता है, लास्ट महाप्रलय, उस समय ब्रह्मा लोक में रहने वाले समस्त जीव ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ को चले जाते हैं। इससे उनका क्या होता है? यदि संस्कृति उनका जो संसार में आना जाना होता है रुक जाता है। यही इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी जो दो चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। एक तो परीक्षित महाराज की करुणा और चिंता, और दूसरे पार्ट में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, तीनों को मिला दिया जाए फिर भी भक्ति को पार नहीं कर सकता। यही दो चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। इसी दो चीज़ों का हम सुनेंगे।
प्रभुपाद जी पूरे परपोर्ट में देखे गए थे, एक पैराग्राफ से अधिक में भगवान परीक्षित महाराज की चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज वैष्णव हैं। तो वैष्णव का स्वाभाविक गुण होना चाहिए दया करना, परंतु हम लोग जानेंगे दया किस पर, कब और कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वैष्णव हैं, दया किस पर, कब और कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम महाराज परीक्षित के जो चिंता है, क्या चिंता थी उनकी, हे प्रभु, चिंता क्या थी? हाँ, यस, क्योंकि नरक का वर्णन करने के बाद उनका हृदय गदगद हो गया। बोले हे परीक्षित महाराज, आपने इतने नारकीय लोगों का वर्णन किया, जीव यह पाप करता है तो इस नरक में, ऐसा करता है तो उस नरक में। हे प्रभु, कोई और उपाय है? आप कोई ऐसा व्यवस्था करिए। इसलिए उनको निवृत्ति मार्ग को याद दिला रहे हैं। किसको? सुखदेव गोस्वामी को, कि प्रभु आपने निवृत्ति मार्ग को बता चुके हैं कैंटो 2 में, दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में। तो क्या जीव यदि उस निवृत्ति मार्ग को यदि फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, तो ब्रह्मलोक तक जाएगा। एटलीस्ट ब्रह्मा के लोक तक पहुंच जाने के बाद, ऐसा आचार कहते हैं, प्रलय के बाद वो सीधा ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेकर कहाँ जाते हैं? वैकुंठ। जन्म मृत्यु खत्म। विचार करिए। इसलिए योगी जन उच्चतर लोगों को जाने की चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन करे प्रभु, लेकिन जो जीव उच्चतर लोक नहीं जा पाता उसके लिए क्या होगा? प्रश्न ना, जो यहीं पर है, निम्न लोकों में है, अतल बितल सुतल पदातल रसातल महातल में है, जो जल लोक तप लोक महर लोक एटलीस्ट यहीं तक है, ब्रह्मलोक तो नहीं पहुंचा, उसका क्या होगा? जो स्वर्ग लोक में है उसका क्या होगा? वह माया के पास से कैसे छूट सकता है? विचार करिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसमें तात्पर्य पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब ऐसा प्रश्न सुना सुखदेव गोस्वामी ने कि हे परीक्षित महाराज, आपका प्रश्न प्रशंसनीय है। क्या है? प्रशंसनीय है। देखिए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी जीवों का कल्याण निहित हो। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आपका प्रश्न आदरणीय है, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए है। तो जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न को प्रशंसनीय कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उसमें एक श्लोक भी कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जितने भी आध्यात्मवादी हैं, मतलब आध्यात्मवादी मतलब जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, और साधक का क्या लक्ष्य होता है? भाव की प्राप्ति करने के लिए साधना करता है साधक। तो जो आध्यात्मवादी हैं, साधक गण हैं, उनके द्वारा प्रशंसा करी जा रही है कि आपका प्रश्न इतना सुंदर है कि यह प्रश्न का उत्तर यदि मैं केवल प्रश्न सुनकर मैं गदगद हूँ। रियली परीक्षित महाराज, आप रियली में आदरणीय हो, क्योंकि इतना सुंदर प्रश्न। ऐसा ही आदर और सम्मान सूत गोस्वामी से जब नैमिषारण्य के ऋषिगण प्रश्न पूछे, कितने प्रश्न पूछे थे? कितने प्रश्न पूछते भागवतम में? 6 प्रश्न, 6 प्रश्न। तो कौन कौन प्रश्न तो सबसे जानते हैं हम लोग। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण 6 प्रश्न पूछे थे। अब एक एक प्रश्न पे कथा हो सकती है, एक एक प्रश्न ही बहुत बड़ा चीज है, उसमें खोदेंगे तो बहुत गहराई तक जाएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्न ही नहीं समझे तो उत्तर क्या समझेंगे, समझ पाएंगे? तो प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। जब हम प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर भाई खोज लेंगे, समझ में आ जाएगा। चाहे पूछ लेंगे कि प्रभु ये प्रश्न है, इसका समझ में नहीं आ रहा उत्तर। तो जब प्रश्न ही नहीं क्लियर है तो उत्तर कहाँ से ढूंढ पाएंगे? इसलिए पहले प्रश्न समझना है। प्रश्न क्या है? किम श्रेय शास्त्र सार कस स्वतार स्व अवतार प्रयोजन किम कर्म के अवतारश्च धर्म कह शरणं गता। इसमें 6 प्रश्न है। ऐसे अगर भागवत जी को लेंगे तो भागवत जी में 6 प्रश्नों के लिए 6 श्लोक याद करना पड़ेगा। 6 प्रश्न के लिए 6 श्लोक।
लेकिन इस श्लोक को हम याद करते हैं तो भागवत जी में जो 6 प्रश्न से शुरुआत करते हैं नैमिषारण्य के ऋषि शौनक आदि, उसमें 6 वो प्रश्न आ जाता है। तो पहला प्रश्न क्या कि किम श्रेय, सभी जीवों का परम कल्याण किसमें है। देखिए 6 प्रश्न पे ही पूरे भागवत का संवाद क्या है, 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरे भागवत क्या है, संवाद है। 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा भागवत है ना प्रभु, यही है ना पूरा भागवत है। तो 6 प्रश्न हमें अवश्य जानना चाहिए अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता हैं तो, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, कोई भी पूछ सकता है प्रभु जी भागवत सुनते हैं आप लोग इस्कॉन वाले हैं, थोड़ा 6 प्रश्न बताइए कौन कौन है, तो एटलीस्ट श्लोक तो याद कर सकते हैं। एक श्लोक सिंपल सा है, किम श्रेय, सभी जीवों का परम कल्याण किसमें है। शास्त्र सार, सभी शास्त्रों का सार क्या है। स्व अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है, देवकी माता के गर्भ में क्यों आते हैं, कारण क्या है, इसके पीछे रीजन है, क्या कारण है। फिर कह रहे हैं कि किम कर्म, भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, विभिन्न अवतार लिए ना, विभिन्न अवतार की लीलाओं कथाओं को सुनाइए मुझे। 24 अवतार का वर्णन है भागवत जी में, उन अवतार कथा को सुनाइए। तो भगवान बराह बन के आए, वामन बन के आए, तो क्या क्या किए थोड़ा सा बताइए विस्तार पूर्वक। चौथा 5वां बोल रहे हैं कि धर्म किसकी शरण में गया, जब भगवान अपने धाम चले गए। 6वां भौतिक संसार का निर्माण भगवान ने किया, तो भगवान के द्वारा किए जाने वाले जो इसके पीछे कार्य है, यानी पुरुषावतार, इनकारनेशन ऑफ पुरुष, भगवान अपने अवतार करते हैं ना, करोड़ोदक छाया षोडशोदक विष्णु, तभी भौतिक ब्रह्मांड की रचना होती है। उसके बीच में भौतिक जगत में और भगवान के अवतार में क्या संबंध है, भगवान ने कैसे इस सृष्टि की रचना करी, थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से हमें क्या करिए बताइए। ये 6 प्रश्नों का जब प्रश्न सुने, कौन कौन सुने, शौनक आदि ऋषि, जब ये 6 प्रश्न किसे पूछे, सूत गोस्वामी से। कहाँ पूछे, नैमिषारण्य में, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर, गोमती नदी के तट पे है, बहुत सुंदर है। निमिष नाम के, निमिष वंश के ऋषि वहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उनको नैमिषारण्य बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा ने एक चक्र छोड़ा, उसको नौमिक चिन्ह हो गई, इसलिए उसे निमिष बोलते हैं। निमि प्रजाति के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसको नैमिषारण्य बोला जाता है। बोले नैमिषारण्य धाम की, बहुत सुंदर धाम, विचार करिए। तो जब यह प्रश्न सूत गोस्वामी सुने, तो सूत गोस्वामी भी देखिए अभिनंदन कर रहे हैं, किसका किसका, शौनक आदि ऋषि का। उधर कौन कर रहे हैं, सूत गोस्वामी किसका कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का, महाराज परीक्षित का। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछे कि जीवों का जो माया में फंसे हैं उनका कल्याण कैसे होगा, कैसे मुक्त होंगे। तो सूत गोस्वामी जब प्रश्न सुनते तो गदगद हो गए। हे शौनक आदि से बोल रहे हैं, मुनयः साधु पृष्ठो हम, बोलिए, भवद्भिलोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो इन आत्मा सुप्रसीदति। बहुत सुंदर, 1, 2, 5 पढ़िएगा इसको, 1.2.5 श्रीमद् भागवत महापुराण। मुनय, हे मुनि, हे साधु, हे साधु, बोलते ना साधु साधु, कोई कुछ यदि कल्याण के लिए पूछे तो साधुवाद होना चाहिए, साधु साधु, यह वैष्णव परंपरा है। हे साधु, जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है, पृष्ठो हम, जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया, भवद भी लोक मंगलम, ये पूरे जगत के लोक मंगल कल्याण के लिए है। क्यों कल्याण के लिए, कि यत् कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि यह प्रश्न कृष्ण से संबंधित है। देखिए प्रश्न भी कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। अब इधर जुल की बातें क्या कर सकते हैं, समय भी नहीं है अपने पास, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित आपका प्रश्न है, इसलिए इसमें जीवों का लोक का कल्याण होने वाला है। कैसे कल्याण होगा, इन आत्मा सुप्रसिद्धति, इन प्रश्नों को सुनकर, उत्तर को सुनकर लोग जो इस माया में भटक रहे हैं,
ऐसे आत्माओं का सुप्रसिद्धि सम्यक रूपेण प्रसिद्धति, पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। तो उधर सुखदेव गोस्वामी सराहना कर रहे हैं, इधर कौन कर रहा है? शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवों का परम कल्याण हो। वो भी प्रश्न भगवान कृष्ण राम वराह यदि विष्णु तत्व से संबंधित हो, ये प्रश्न होना चाहिए, ताकि साधुवाद हो, ताकि जिस समाज में हम हैं उस समाज के लिए कल्याणकारी हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ये आचार्य हमें सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न था कि यह प्रश्न राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से, कि सभी जीवों का जो माया में फंसे हैं मुक्त कैसे हो सकते, यही प्रश्न था ना। तो इससे क्या पता चलता है? परीक्षित महाराज आचार्य कहते हैं हमारे प्रभुपाद जी वैष्णव हैं, और वैष्णव कृपा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। तो वैष्णवता का पहला गुण दया जरूर होनी चाहिए, और दया के कारण ही परीक्षित महाराज यह प्रश्न कौन सा प्रश्न? कौन सा प्रश्न? जोर से बोलिए। जो जीव माया में बंधे हुए हैं उनका कल्याण कैसे, वो मुक्त कैसे होंगे, ये प्रश्न था। तो दया वैष्णव का गुण है, परंतु आचार्य कहते हैं कि दया कब, किसको और कितना करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दया कब, किसको और कितना करना चाहिए, इसको हम लोग समझें, क्योंकि हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, साधक हैं, अपने आप को भक्त मानते ही हैं। आप कौन? तो भक्त हैं, तिलक कंठी लगा के 16 माला करते हैं प्रभु, 4 नियम का फॉलो भी करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, तो भक्त हैं ही। प्रश्न है कि दया कब, किसको, कितनी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो राधानाथ स्वामी महाराज इस बात को बताते हैं। ऐसा देखा जाता है कि दया करने गए और अपना ही बेड़ा गर्क करके चले आते हैं। उदाहरण भी लेंगे हम, ये तो सिद्धांत है, दृष्टांत भी लेंगे भागवत जी से ही। हम दया करने गए, किसी को बचाने गए, अबे डूब गए वहीं पर, ये दया हुआ? ये दया नहीं हुआ। भरत महाराज भाव के स्तर पर थे। किस स्तर पर थे? अरे अपनी सुंदर पत्नी को, बच्चों को, राज रजवाड़े, करोड़ों अरबों रुपए में लौट, जैसा अरबों रुपए थे, सबको छोड़कर जवानी में ही बैराग हो गया। किसमें? जवानी में ही 25 साल 20 साल के बैराग हो गया उनको। सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चों को छोड़कर घर परिवार, रिश्ते नाते, पूरे भारतवर्ष के एक छत्र राजा थे। और कहाँ चले गए? पुलहा आश्रम, गंडकी नदी के किनारे, और जा करके भजन भक्ति करने लगे। और भजन भक्ति करते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पर पहुंच गए। भाव के स्तर पर क्या होता है, उसमें क्रम आदमी चुक जाता है कि पहले दिया दिखाना है कि अगरबत्ती, कि पहले पानी देना है कि पहले कपड़ा। भाव के स्तर पर समझ में नहीं आता है। राजा भरत भाव के स्तर पर होकर पूरे क्रम को, अर्चन पूजन को भूल जाते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि एक हिरणी को शेर खाने जा रहा था। वो हिरणी गर्भवती थी और गर्भ पीड़ा के कारण उसने छलांग लगाई नदी को, और लगाते ही उसका बच्चा बाहर आ गया और बच्चा डूबने लगा। हिरणी चली गई, शेर उसको खा गया, और बच्चा डूब रहा है। आइए सामने देख रहे हैं कि बच्चा तो डूब रहा है, तो भाई वैष्णव है तो बचाना पड़ेगा। कोई सामने डूबे तो आप नहीं बचाएंगे, भले डूब जाए लेकिन बचा तो लेंगे, दया तो आएगी, ओहो बचा लूँ इसको। वैष्णव के हृदय में करुणा और दया होनी ही चाहिए, गुण होना चाहिए, तो बचाए। तो आचार्य कहते ठीक है बचाए, अच्छा बात है, बचा के घर पर लाए। अरे उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसे घर पे रखे। ठीक है, 1-2 दिन बाद छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसको खिलाने पिलाने लगे, उसे सुस्कारने लगे, फुफकारने लगे, उसे लाड लड़ाने लगे, प्रेम करने लगे। अब प्रेम करते करते ऐसी हाल हो गई कि एक दिन वो बेचारा छोड़कर चला गया। अब चला गया, हा हिरण, हा हिरण, हा हिरण करते करते
प्राणांत हो गए और अंत काले च माँ में हूँ। अंते नारायण स्मृति, अंत में जैसा हमारी स्मृति होती है, यदि नारायण की स्मृति हुई तो नारायण भगवान को प्राप्त करेंगे, और अगर हिरण की स्मृति हुई तो दूसरा जन्म क्या मिला? दया करने गए थे, हो गया बेड़ा पार हो गया इनका, डूब गए, खुद इनका पतन हो गया। आप विचार करिए। आचार्य कहते हैं भरत महाराज का पतन नहीं हुआ। भरत महाराज एक शुद्ध भक्त थे, उनके द्वारा भागवत जी बता रहे हैं कि हमारा कभी भी हो सकता है। हरि बोल। हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं टीकाओं में कि भरत महाराज को दृष्टांत के रूप में लिया गया है। भरत महाराज भगवान को बिल्कुल तत्वतः जानते थे, उनके द्वारा बताया गया है कि भैया आप भी बचे रहो, अगर आप भी ऐसे हिरण और हिरणी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आचार्य कहते हम भी प्रचार करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो बहुत हिरण और हिरणी मिलेंगी, नहीं मिलेंगे? बहुत ऐसे आचार हुए, गए फंस गए। गौरांग महाप्रभु एक बार पूछे राधानाथ स्वामी महाराज से कि महाराज मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका। तो महाराज बोले कि भोग करना है तो अमेरिका जाओ और भक्ति करना है तो भारत में रहो। ये महाराज जी की वाणी है। और जब गौरांग प्रभु सुने तो शॉक्ड हो गए। बोले मुझे लगा कि भगवान मेरे आचार्य गुरु जी भेजेंगे कि जाओ प्रचार करो। तो गुरु जी ने बोला अमेरिका जाना नहीं है, तुम इंडिया में रहो। अरे भारत में स्वाभाविक भक्ति होती है, अमेरिका में अथाह भोग है। जिस भोग के लिए हम परेशान हैं वहां पर छूट है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां पर कभी भी किसी समय खत्म हो सकता है आदमी। इसलिए अब प्रचार करने जाते हैं, आचार्य कहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि प्रचार करने गए खुद प्रचार होकर चले आए। हम गए दया करने, पता चला कि हमारे पर ही दया हो गया, हमारा ही हरि बोल तिलक घंटी खुल गया, काम खत्म हो गया। विचार करिए। इसलिए कब किस पे और कितना दया करना चाहिए। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अनासक्त दया कैसे करनी चाहिए। राधानाथ महाराज जी का ये वचन है, अनासक्त हुए बिना दया और करुणा दिखाते हैं, अनासक्त हुए बिना दया और करुणा दिखाते हैं तो वह शारीरिक स्तर पर आसक्ति ही मानी जाती है। अनासक्त डिटैचमेंट हुए बिना, अनासक्त हुए बिना यदि आप किसी पर दया दिखाते हैं तो वह दया जो दिखा रहे हैं वह शारीरिक स्तर पर आसक्ति ही है। अर्थात दया करते हुए आसक्त हो गए। भरत महाराज दया किए, आसक्त हो गए, तो वह आसक्ति, वह दया क्या हो गई? आसक्ति में बदल गई। उससे हमारा पतन हो सकता। एक उदाहरण, अनासक्त हुए बिना यदि दया दिखा रहे हैं तो वह दया हमारी आसक्ति का कारण है। अनासक्त होकर दया दिखाना है। ऐसा नहीं कि हम किसी पे दया कर रहे हैं अब बिल्कुल उसी को देखे बिना हम नहीं रह सकते हैं। दैट इज नॉट अ दया। ये तो आसक्ति हो गई ना, फिर नहीं हो गई आसक्ति? अरे बोलिए यस और नो, आसक्ति हो गई ना। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, एक गांव था, एक गांव में एक गुरु और एक शिष्य थे, और गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आती है तो बहुत लोग डूबते हैं, भागते हैं। तो गुरु जी भी बाढ़ में फंस गए थे और किसी टीला पर फंसे हुए थे, गुरु और शिष्य। तो गुरु ने देखा, शिष्य ने देखा कि एक कोई बहता हुआ नदी में जा रहा है और उसका केवल बाल होता है ना, बाल दिख रहा है। तो शिष्य ने बोला गुरु जी तो क्या हुआ शिष्य? देखिए कोई बह रहा है, बचा ले। तो गुरु जी बोले देख लो, लग रहा है कोई महिला है, बाल दिख रहा है तो कोई महिला होगी, बचा ले। गुरु जी बोले हाँ बचा लो। शिष्य गया बचाने, जैसे ही बचाना गया तो वो महिला नहीं, भालू थी। क्या थी? भालू थी। और भालू पकड़कर इसी को डुबाने लगी। तो गुरु जी बोले शिष्य क्या हुआ? गुरु जी ये महिला नहीं भालू है, तुम ही डूब रहे हो। हाँ गुरु जी मैं ही डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। गया था दया करने, अपने ही डूबने लगा। इसलिए दया सोच विचार के करनी, कब किस पे और कितनी
कब, किस पे और कितनी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए इस संसार में यदि हम किसी को बोलते हैं ना मैं उद्धार करने जा रहा हूँ, तो पहले सोचना चाहिए कि किसके पास जा रहा हूँ। विवेक से सोचिए, विचारें, न बुद्धि काम करे। जो आपके हैं गुरुजन, महान आचार्य, उनसे पूछ लें ये प्रभु जी हम भी चाहते हैं उद्धार करें लोगों का, क्या हम उद्धार कर सकते हैं? अगर वो कहें कि हाँ, वैष्णव कहें कि हाँ हाँ जाओ उद्धार करो, इट्स गुड। अगर मना करते तो कभी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो खुद हम उस भालू की तरह उसके आगोश में आएंगे, डुबा करके भालू हमें ले जाएगी। विचार करिए। इसलिए दया कब, किस पे और कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए दया कैसे करनी है? अनासक्त भाव से दया करनी है, लेकिन उस विषय वस्तु में, उस जीवात्मा में, उस जीव में आसक्ति नहीं रखनी है। दया करेंगे, भाई वैष्णव है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप वैष्णव दया नहीं करते। प्रश्न हो सकता है आप कंठी तिलक माला भागवत बोलते हैं, दया क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ दया करेंगे भाई, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही करेंगे। आपके चक्कर में हम अपना बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। क्या प्रभु जी है ऐसे ही करेंगे ना? आपके चक्कर में अपना भजन भक्ति नहीं बंद करेंगे, क्योंकि भरत महाराज का प्रसंग सुन चुके हैं। बेचारे उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। अब इतना वो हिरण के चक्कर में पड़े कि दूसरा जन्म हिरण लेना पड़ा उन्हें। तो हम जाए किसी को बचाने के लिए, अब पता चला कि उसी में आसक्त हो गए, मंदिर या भजन भक्ति आउट। पता लगी फलाना सिंह नहीं आ रहे, फलाना प्रभु नहीं आ रहे, जा प्रचार करते रह गए उधर, वो भी प्रचार हो गया उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दया कब, किस पे और कितनी करनी है। आचार्य कहते हैं दया करना है तो उसे प्रसाद खिलाओ, पहले चेतना शुद्ध करो, पहले भोग लगा हुआ प्रसाद ऑफर करिए, ताकि धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी। उसे बोलो पहले मंदिर आओ, प्रसाद खाओ, वैष्णव का संग करो। धीरे 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 करते 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 थोड़ा सा भजन क्रिया का लेवल पर आ जाएगा, साधु संग कर लेगा, तब उसे हरि नाम करवाओ। तब धीरे धीरे वो हरि नाम करते जाएगा, 1 माला 2 3 निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, तब धीरे धीरे स्लोली बढ़ेगा। वो एकाएक बोले कि भाई 16 करो, कहाँ से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी। इसलिए अनासक्त भाव से दया करनी है। ये पहले पार्ट में परीक्षित महाराज के गुणों का प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। वैष्णव है तो दया जरूर होनी ही चाहिए, लेकिन दया कैसी करनी है? अनासक्त, विदाउट आसक्ति। आसक्ति नहीं रखनी है। दूसरे पार्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति योग की महिमा, भक्ति योग की महिमा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथशील प्रभुपाद की। भक्ति योग की महिमा कैसे? ज्ञान योग, अष्टांग योग से बेटर है भक्ति योग। इसको समझेंगे। देखिए ज्ञान योग वाला व्यक्ति ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, राइट? क्या आप लोग मालूम है ना? ज्ञान योग वाला ब्रह्म साक्षात्कार, और अष्टांग योग वाला भी कहा जाता है परमात्मा का दर्शन करता है। अच्छा, परमात्मा का क्या रूप होता है? परमात्मा का यदि रूप पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? परमात्मा चतुर्भुज रूप में होते हैं। इसलिए सावम प्रभु बोलते हैं परमात्मा मतलब ब्रह्म ज्योति ही होता है। जो अष्टांग योगी है ना, वो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, वो जाते कहीं नहीं है। अष्टांग योग का नियम का पालन करते हैं। ज्ञान योगी भी ब्रह्म साक्षात कर जाते हैं, लेकिन जो अष्टांग योगी हैं वो भी परमात्मा को ध्यान करते हैं, परंतु जाते ब्रह्म ज्योति नहीं है। क्योंकि जब तक स्वरूप का ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा का स्वरूप नहीं होता है। 8 कौन सा श्लोक बोल रहे थे? भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक में भेजूंगा, सुनिए। कि बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि जो परमात्मा वाले, जो ध्यान करने वाले कहाँ जाते हैं। वो ये भी बोले कि यह नहीं लोगों को मालूम है कि परमात्मा का ध्यान करने वाले कहाँ जाते हैं। गोलोक जाएंगे वो नहीं, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। उनका सीमित है, ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। जब तक आप साकार रूप का ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक आप साकार रूप के पास नहीं जा सकते। ये सिस्टम है, आचार्य कहते हैं। तो ज्ञान योगी ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अष्टांग योगी परमात्मा को ध्यान करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है,
और भक्ति योगी साकार ब्रह्म को, जिनके दो भुज हैं, मोरपंख लगाते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, कृष्ण साकार रूप का ध्यान करता है। परंतु तीनों प्रकार के योगियों में अंतर है, तीनों प्रकार के योगियों में अंतर है। श्रीपाद जीव गोस्वामी इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, कैसे जीव अपने अंतिम डेस्टिनेशन, जैसे ज्ञान योगी है तो कैसे ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अष्टांग योगी कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है, इसमें अंतर है। यह प्रक्रिया कब कैसे शुरू होती है? इसकी शुरुआत कर्मी विकर्मी और कर्मार्पण से शुरू होती है। कर्मी विकर्मी और कर्मार्पणम से शुरू होती है। विकर्मी किसे कहते हैं? यानी कर्म विकर्म और कर्मार्पणम यानी निष्काम कर्म। विकर्मी किसे कहते हैं बताइए? गीता दूसरा अध्याय तो सुन चुके हैं। विकर्म मतलब जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति शास्त्र के विरुद्ध करता है, शास्त्र की बातों को नहीं मानता है, विकर्मी है। अकर्मी शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय भोग करता है, नियम पालन करेगा, बोलेगा फल मुझे चाहिए। क्या चाहिए? फल मुझे चाहिए। और एक होता है कर्मार्पणम, मतलब निष्काम, जो भी कर्म करेगा सब किसको दे देगा? ठाकुर जी को, भगवान को। तो कर्मी विकर्मी और कर्मार्पणम। तो जब जीव कर्मी विकर्मी कर्मी और कर्मार्पणम के लेवल तक आता है, तब शुरू होती है ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। उससे पहले नहीं शुरू होता है। जब जीव कर्मी से विकर्मी से कर्मी से कर्मार्पण तक आता है, तो कर्मार्पणम पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात भगवान के द्वारा यदि ज्ञान योग वाले गुरु से हो गई, ज्ञान योग वाले गुरु से हो गई, तो ज्ञान योग को फॉलो क्या करने लगता है? फॉलो करने लगता है। और ज्ञान योग में क्या होता है? उसमें 100% विरक्ति चाहिए। 100% क्या चाहिए? विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, अनासक्त, 100%। उसमें 1% कमी नहीं चाहिए। और ज्ञान योगी उस तरह की विरक्ति प्राप्त करने के लिए उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, अरण्यक संहिता, ये सब पढ़ते रहते हैं। वो इतना हद तक पढ़ते हैं कि उनको यह एहसास और रियलाइज हो जाना है कि मैं शरीर नहीं, कौन हूँ? आत्मा हूँ। वो बिल्कुल ही अपने आप को आत्मा के स्तर पर कर लेते हैं। अगर जब तक इस स्थिति पर नहीं आते हैं तो उनके गुरु उनको शिष्य बनाते नहीं हैं। नहीं तो उनको अभ्यास करवाते हैं, कभी अभ्यास करो, अभी तुम ज्ञान योग को फॉलो नहीं कर सकते। और इस प्रकार वो ज्ञान योग को जब पूरी तरह से विरक्ति हो जाती है, अब ज्ञान योग वाले गुरु से मुलाकात हो गई, तो ज्ञान योग को फॉलो करते 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 जब अंतिम समय में, कौन समय में? तो ज्ञान योगी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति। तो उस अंतिम समय में भक्ति का सहारा लेते हैं। ज्ञान योगी भी भक्ति का सहारा लेते हैं, तब ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। बिना भक्ति का सहारा लिए हम ब्रजा नदी को पार नहीं कर सकते हैं, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे अष्टांग योगी हो। विचार करिए आप। वो जो ज्ञान योगी है वो भक्ति का सहारा लेता है अंतिम समय में, जब अपने आप को बिल्कुल 100% क्या मानता है? आत्मा। उससे बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। और भक्ति का सहारा लेकर के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर जाता है। ज्ञान योगी क्या? ब्रह्म ज्योति का को प्राप्त कर जाता है। दूसरा कौन हुआ? अष्टांग योगी। जब जीव विकर्मी कर्मी और कर्मार्पणम निष्काम कर्म के स्तर पर आ जाता है, तो उसकी मुलाकात अष्टांग योग वाले गुरु से हो जाती है। किसे हो जाती है? अष्टांग योग में क्या होता है? आसन, वासन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि, यही सब होता है ना। 8 चीज होते हैं जिसको फॉलो करने लगता है, और करते करते इतना फॉलो करता है कि वो बिल्कुल शरीर मुक्त अवस्था में हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था में। जीवन मुक्त अवस्था मतलब क्या? इस शारीरिक चेतना से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। ये शारीरिक चेतना से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है।
जब अंतिम समय में उसमें परमात्मा का जब साक्षात्कार करने का जब समय आता है कि अब आने ही वाला है, तो भक्ति का सहारा लेता है, कुछ नाम जप करता है, कुछ भजन भक्ति करता है। अष्टांग योगी उसे बोलते हैं योग मिश्रित, क्या बोलते हैं, योग मिश्रित भक्ति। योग के साथ भक्ति को मिश्रित कर दिया, तब जाकर के उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन में क्या करता है अष्टांग योगी, अष्टांग योग का पालन करते हुए षट चक्र को फॉलो करता है और मूलाधार से क्या करता है, मूलाधार से आत्मा को मूलाधार से उठाकर ब्रह्मरंध्र से जहां ले जाना होता है वहां पर फिक्स कर देता है। उनकी जो आत्मा बस कंट्रोल में होती है, मूलाधार से अपने आत्मा को उठा करके ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं और निकाल करके जहां सेट करना होता है, जिस टाइम पर छोड़ना होता है उस टाइम पर शरीर को छोड़ करके वहां पर पहुंचा देते हैं, अष्टांग योगी करते हैं। परंतु कर्मार्पणम वाले स्तर पर आने के बाद जब किसी जीव की मुलाकात भक्ति योग को फॉलो करने वाले गुरु से हो गई, तो भक्ति योग का पालन करने लगता है। भक्ति योग में क्या होता है, श्रद्धा होती है। क्या होती है, बोलिए सभी लोग बोलिए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तब वो प्रेम को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को। कहने का मतलब है ज्ञान योगी, अष्टांग योगी जितने भी हैं, जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेते हैं अपने अंतिम डेस्टिनेशन तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जहां जाना है उन्हें। विचार करिए, इसलिए कहा जाता है कि भक्ति सबसे उत्तम साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आचार्य प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं चाहिए। नारद जी कहीं पढ़े नहीं थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, केवल साधुओं का संग किए, दासी पुत्र होने के बावजूद उनकी माता को सर्प काटने के बाद देहांत हो गया। उन्होंने उचिष्ट का, साधुओं के उचिष्ट का पान करी थी, इसलिए उनका दूसरा जन्म क्या बना, महर्षि नारद, देवर्षि नारद जी हो गए, भगवान का दर्शन हो गया उनको। विचार करिए, कहीं नहीं पढ़े, ध्रुव कहीं पढ़े, कहीं गए थे डीएवी में पढ़ने, जेम्स में, प्रहलाद कहीं पढ़ने गए थे, घर नहीं पढ़ ली। तो भक्ति योग सबसे बेस्ट साधन है हमें इस दुनिया से, इस मार्ग से निकलने का। यही दो चीज इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज वैष्णव है और वैष्णव का गुण है दया करना। तो दया कब, किस पे और कितनी करनी है हम लोगों ने समझा। और दया इसलिए कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जीव नरक में जा रहा है, इसलिए हे प्रभु एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि जीव इस माया से कैसे मुक्त हो, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। और दूसरे पार्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी सबको भक्ति योग का पालन करना ही पड़ता है, तब जाकर के अपने अंतिम डेस्टिनेशन भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदे।